जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मेहनत करते रहिए और बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलने वाली है, ये आप लोगों को पता ही है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 950 किलोग्राम आम का मूल्य 38,000 रुपये है, तो 555 किलोग्राम आम का मूल्य कितना होगा। देखिए 950 किलोग्राम का मूल्य जो है ये 38,000 रुपये है। कितना है? 38,000 रुपये है। तो 555 किलोग्राम का मूल्य पूछा है, तो हम 1 किलोग्राम का वैल्यू कितना है? 38,000 बटे में 950 निकालना कितने का है? 555 किलोग्राम का। 555 कर लेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब देखिए इसको 19 से काट देते हैं, 19 पंचे 95, 19 से इसे काटते हैं तो 19 दूना 38, 2 जीरो बचेगा, लिख देंगे। अब इसको 5 से काटना है, तो 5 से काटेंगे तो 5 इक्कम 5, 5 इक्कम 5, 5 इक्कम 5। अब देखिए 200 गुणे 111 हमें करना है, तो 2 जीरो तो लगेगा ही लगेगा अंत में। 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 2 2, कितना आ जाएगा? 22,200। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा 700.05 का 145% प्लस 22.00 गुणे 15.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखिएगा ध्यान से। ये है 700.05 का मतलब होता है गुणा 145%, हटता है नीचे क्या होता है? 100 से भाग हो जाता है, प्लस 22 गुणे 155, 15.5 है, इसका मान हमें चाहिए। देखिए यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, तो ये हो जाएगा 700। अगर दशमलव हटा देंगे तो 7,005 बटे में 100। क्यों? क्योंकि 2 अंक पे दशमलव था, इसलिए नीचे हम क्या लगा दिए? 100 लगा दिए, गुणे 145। इसको ऐसे ही रहने देंगे, अभी काटेंगे नहीं, काटने जाएंगे तो हमें समस्या हो जाएगी, कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाएगा, ये ध्यान देना है। प्लस 155, ये 22 है ऐसे लिखेंगे, गुणे 155 बटे में क्या लिख लेंगे? इसको 10। क्यों? क्योंकि एक अंक पे दशमलव था, इसलिए नीचे क्या लगा लिए? 10 लगा दिए। ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। और इसके आगे अगर हम काटते हैं इसको 5 इक्कम 5, 5 3 15, 5 इक्कम 5, मतलब यह 31 बार में कट गया। अगर हम इसको देखिए अगर काटते हैं तो हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसलिए हम काटेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे हम लोग 7,005 गुणे में 145, बहुत ही आसानी के साथ गुणा होगा। देखिए 25 शून्य आ गया, 2 2 जीरो लिख लेंगे, फिर 5 सते 35 लिख देंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे, वही 4 पंचे 20, जीरो आ जाएगा, 2 जीरो लिख देंगे, 4 सते 28 हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो कोई वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, वही लिख देंगे सेम एकदम। देखिए बस गुणा हो गया हमारा, 5 2 7, 5 8 3 11, 7 2 9 1 10। गुणा करने पे हमारा वैल्यू कितना आया? ये आ गया 10 15 725 बटे में इसको, इसका आपस में गुणा हो जाएगा तो 1 के बाद 4 जीरो लग जाएगा, 10,000 हो जाएगा। प्लस जोड़ना कितना हमें? 11 कम 11, 11 3 33 1 34, 341। अब देखिए ये इसमें गुणा हो जाता है तो ये हो जाएगा 10 15 725 प्लस गुणा होगा 4 जीरो बढ़ जाएगा, 341 1 2 3 4 जीरो, और बटे में कितना हो जाएगा? 10,000। इसको हम लोग जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ने पे जो है ये हो जाएगा 5 2 7, 5 2 7 और 7 7 हो गया। अब इसके बाद इसको जोड़ेंगे हम
चौथा अंक, चौथा कितना है 5 है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा पाँचवा अंक, 5 है 6 हो जाएगा। उसके बाद ये छठवां अंक हो जाएगा 4, 5 1 6, जोड़ लेते हैं एक बार इसको फिर से, 15,725 और फिर 1 2 3 4 0 341, ठीक है। 5 2 7 और ये 5 और ये आ जाएगा 2, फिर ये 4 3 1 4। वैल्यू कहीं मिस्टेक लग रही है, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। ये हो जाएगा 25 और 599 599 5 सत्ते 35, 4 पंचे 20 और 2 जीरो हो जाएगा ये, 4 सत्ते 28। कैलकुलेशन एकदम सही है हमारी। और 2 5 2 7, ये 5 हो जाएगा। अच्छा 5 2 7, यहाँ एक बीच में जीरो छूट गया था, ये एक यहाँ पे बीच में जीरो होगा, ये 5 होगा, ये 2 5 2 7 और यहाँ पे जीरो लग जाएगा, यहाँ पे जीरो मिस हो गया था। और ये 5 8 3 11 7 2 9 अभी आ जाएगा, यहाँ पे एक जीरो मिस हो गया था ये। तो अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, इसको इधर मिटा देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 10 15 0 725 और ये 341 1 2 3 4 0 341 5 2 7 0 6 5 13 13 56 जहाँ भी होगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। और 13 56 0, ये देखिए पहला ऑप्शन एकदम सही है, आंसर हो जाएगा। क्योंकि बटे में क्या था, ये यहाँ पे 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 13 56 0 7 2 5 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 10 20 30 40 50 का औसत क्या होगा। देखिए औसत बताए थे आपको हम कि पद का योग, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पद की संख्या, पद की संख्या। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पद की संख्या। तो देखिए पद का योग हो 50 40 90 120 20 40 10 50, 150 हो जाएगा। कितने पद है, 3 2 5, भाग दीजिए 5 3 15, कितना आ जाएगा 30। ऑप्शन भी एकदम राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, उसकी परिधि दिया है आपको। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला हम आपको बताए थे। परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर की। तो परिधि 88 है, 88 बराबर 2 पाई का मान कितना 22/7, आर हमको निकालना है। तो 22 दूनी 44, 44 दूना कितना हो गया 88 और 7 दूनी 14, आर की वैल्यू कितना आ जाएगी 14 हो जाएगी। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा एकदम राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको एकदम विधिवत समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अग्निवीर का फॉर्म स्टार्ट हो गया है और आप लोग जो है लास्ट डेट का इंतज़ार ना कीजिए, क्योंकि साइट बहुत ही बिजी चलती है इसकी। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कर दीजिए और एकदम जी जान से लग जाइए मेहनत करने के लिए, क्योंकि जो मेहनत करेगा सफलता उसी को मिलेगी। और आप अगर बिना मेहनत के सोच रहे हैं आपको सफलता मिल जाए तो ऐसा संभव नहीं है, आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 64 की पावर 2/3 पूरे की पावर 1/2। देखिए
कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम इसके जो आधार होते हैं, आधार, इस अंक को जो है आधार के हिसाब से, इसकी जो घात होती है घातांक के हिसाब से हम इसको तोड़ते हैं। तो देखिए 64 है, हम 64 को क्या लिख दें कि हाँ 3 की पावर में बन जाए। तो हम 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3। क्यों? क्योंकि 4 को हम अगर 3 बार गुणा करते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौके 64, तो हमारा मान कितना आता है? 64 आता है। तो 4 की पावर 3 की पावर 2/3 की पूरे की पावर 1/2 हम इसको लिख सकते हैं। ये आज भी वही लिखा गया है। इसके आगे देखिए, अब क्या करेंगे, अब ये जो 4 है, 4 की पावर 3 गुणे में चला जाएगा कितना? 2/3, और पूरे की पावर हो जाएगा 1/2, 3 से 3 कट जाएगा ये। अब ये क्या आ गया? 4 की पावर 2। अब इसको लिखेंगे 4 की पावर 2, ये गुणे में जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 की पावर 1 का मान कितना होगा? 4। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। सवाल को पहले एकदम विधौत आपको ध्यान से देखना है, कह क्या रहा है, एकदम शांति दिमाग से तब उसका उत्तर लगाना है। चलिए अगला सवाल है हमारा, यदि 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपये, तो मूलधन राशि कितनी होगी? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और फिक्स है ये। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। हमें साधारण ब्याज कितना दिया? 180 रुपये। 180 बराबर मूलधन नहीं पता, निकालना है। दर कितना दिया? 5% और समय 3 वर्ष, बटे में कितना? 100। देखिए इसको 3 से काट दीजिए, 3 बचे, 3 छक 18 और 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60। अब ये इसमें गुणा हो जाएगा तो 12 एकम 12 डबल जीरो, कितना हो जाएगा? 1200। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि 3:8 बराबर 6:x में, तो x का मान क्या होगा? यह अनुपात समानुपात का सवाल है। कह रहा है 3:8 बराबर 6:x। तो इस टाइप के सवाल में हम क्या कहते हैं कि आप अंदर का गुणा अंदर से कर लीजिए, बाहर का बाहर से। तो हम इसको लिख सकते हैं 8/6 और बटे में कितना हो जाएगा? ये 3, तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 16। अगर ऐसा नहीं लगाना चाहते तो आप इसको लिख सकते हैं दूसरा तरीके से। इसको आप लिख सकते हैं 3/8 बराबर 6/x। अब इसको तिरछा गुणा कर दीजिए, तो 3x बराबर 8 गुणे 6 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8 गुणे 6 बटे में 3, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। तब भी आपकी वैल्यू वही आएगी और ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 640 का 45% प्लस 450 का 64% क्या होगा? देखिए 640 गुणे 45, परसेंट हटता है 100 से भाग, परसेंट लगाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा और हटाने के लिए 100 से भाग, प्लस 450 का मतलब गुणा 64, परसेंट हटेगा तो 100 से भाग, बराबर 1440 का मतलब गुणा, और हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। अब देखिए इसको यहीं पे हम सरल कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे इसको, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 5 से काटेंगे 5 9 45। अगर हम इसको काटते हैं, देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 2 से कटेगा तो 5, 2 से कटेगा तो 2 3 6, 2 दूनी 4 और 5 9 45। 32 गुणे 9, तो 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, 1 28, प्लस वही वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी 288 की, बराबर कितना? 1440।
40 गुणे में x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 16, 8 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, 576 बराबर आ जाएगा 1440 गुणे में x। तो x की वैल्यू फाइंड करना हमें, तो ये हो जाएगा 576 बटे में 1440। अब इसको काटना है, इसको काट सकते हैं हम आराम से। देखिए 12 से काट देते हैं, तो 12 चौके 48, 48 और 2 50 7, 57 हो गया, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 12 काटेंगे 12 बराबर में 144, आ गया 120। फिर 12 एक कम 12, 12 चौक 48, 4 बटे 10, एक अंक पे दशमलव लगा दिए 0.4 और ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर? जिस स्टेप से सवाल को दिया जाता है उसी स्टेप से एकदम लगाएंगे और ध्यानपूर्वक तो आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को लगाते समय आपको एकदम विधिवत ध्यान देना है सवाल में कह क्या रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है ये। कह रहा आर प्लस एस बराबर -8 और आर एस बराबर जो है -12 के, तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से समझिएगा, सर्वसमीकरण आपको याद होगा, आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a माइनस बी का कहता तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ये r प्लस एस का वैल्यू दिया है हमें और आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी और इसका गुणज भी दिया है। क्लियर? तो हम लगाते हैं सवाल को। देखिए आर प्लस एस का स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2r(s). अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, आर प्लस एस का मान कितना है -8 का स्क्वायर बराबर, इसको हमें निकालना आर स्क्वायर एस स्क्वायर को, प्लस 2 गुणे आर इंटू एस, गुणज कितना है -12 के। तो 8 28 64, लेकिन वर्ग है इसलिए इसकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। अगर यहीं पे इसकी घात विषम होती तो क्या आता, वैल्यू इसकी माइनस में आती। तो ये ध्यान रखना, अगर कभी भी किसी संख्या को वर्ग करेंगे, अगर वैल्यू जो है माइनस में है और घात सम संख्या है तो वैल्यू प्लस में आएगी, अगर घात विषम संख्या है तो वैल्यू माइनस में आएगी। 64 बराबर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा क्या होगा माइनस, 12 दूना 24 के, तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 24 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 64 प्लस 24 के, तो इसका मान कितना आ जाएगा 4 4 8 6 2 8 88 के। तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का मान कितना आया 88। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको सवाल एकदम विध्वस्त समझ में आ रहा होगा और कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और उनका महत्तम समापवर्त 15 है, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो आपको बताए थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएम। तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणज दिया है कितना 4725, इसमें से मासा कितना दिया है हमें 15 दिया है। कितना दिया है 15। एलसीएम निकालना है, नहीं पता, अगर इसको हम 15 से भाग देते तो हमें एलसीएम पता चल जाएगा कि नहीं। तो 4725 भाग दे दो 15 से, चाहे तो आप डायरेक्ट 15 से काट दीजिए इसको, तो 15 दिया 45, 2 47, 15 एक कम 15, 15 दिया 45, 2 47 22 हो गया, 15 एक कम 15, 15 बचे 75, 315। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन 75 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है, 15 मिनट में यह कितने किलोमीटर की यात्रा करेगी। कोई ट्रेन है जा रही है कितने की चाल से 75 किलोमीटर की चाल से, हमें चाल दे दिया गया है। चाल कितना दिया हमें 75 किलोमीटर पर आवर और समय दिया कितना 45 मिनट।
समय कितना है 45 मिनट की। तो कह रहा है यह कितने किलोमीटर की यात्रा करेगी, मतलब हमसे दूरी पूछा है। क्या पूछा है? दूरी। और दूरी का फार्मूला क्या बताए थे? दूरी बराबर होता है भाई चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ध्यान देना, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मिनट में है, तो वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। देखिए एक चीज थोड़ा सा आप समझ लीजिए यहाँ पे पहले, अगर जो है, अगर चाल, समय और दूरी, चाल, समय और दूरी, अगर चाल हमारी किलोमीटर पर हावर में है तो दूरी किस में होगी? किलोमीटर में होनी चाहिए। और समय किस में होना चाहिए? घंटे में होना चाहिए, मतलब हावर्स में होना चाहिए। अगर चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है, तो समय किस में होना चाहिए? सेकंड में। समय किस में होना चाहिए? सेकंड में। और दूरी किस में होनी, तब दूरी किस में आएगी? हमारी मीटर में आएगी। किस में आएगी? मीटर में आएगी। अगर समय हमारा मिनट में दे दिया है, मिनट, अगर समय मिनट में दे दिया है तो हम इस चाल और चाल के हिसाब से और दूरी के हिसाब से हम इसको परिवर्तन करेंगे। मिनट में है तो घंटे में बनाएंगे, अगर इस मिनट में है तो सेकंड में बनाएंगे। चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा है तो मिनट को घंटे में चेंज करेंगे। अगर चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में है तो मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे। ये आपको ध्यान देना है। तो सवाल में यही कह रहा है कि चाल जो है किलोमीटर पर हावर में है तो 75 किलोमीटर में, समय किसमें है? 45 मिनट में है। तो समय क्या बनाएंगे? घंटे में चेंज करेंगे, बटे 60 करेंगे। तो 15 दिए 45, 15 चौके 60। अब इसको गुणा कर लीजिए, 3 बचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, बटे में कितना? 4, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 54.25 किलोमीटर। ऑप्शन सी की एकदम राइट आंसर। क्लियर? उम्मीद करते हैं एकदम बेसिक आपको समझ में आ रहा होगा और कोई डाउट इसमें नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21, 49 और 18 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। 21, 18 और 21, 49 और 18 का चतुर्थ अनुपात। देखिए 21, 49 और 18, चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका गुणा इससे कर देंगे, तो 49 गुणे में 18 और बटे में कितना हो जाएगा? 21, 7 21, 7 7 49, 3 6 18 और 7 6 42। उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? 42। देखिए मध्यानुपाती निकालने के लिए, मध्यानुपाती के लिए अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। अगर तृतीयानुपाती निकालना है हमें, तृतीयानुपाती, तो बी स्क्वायर अपान ए। अगर चतुर्थ अनुपात निकालना है, चतुर्थ अनुपात, तो क्या करेंगे? बी सी अपान ए, मतलब बी और सी का गुणा कर लेंगे, बटे में ए कर देंगे। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। 15 पुरुष एक कार्य को 25 दिन में करते हैं और 25 महिलाएं उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करती हैं। यदि सभी 15 पुरुष और 25 महिलाओं एक साथ कार्य पे लगाया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? आपसे ये सवाल में कहा गया है। देखिए तो सबसे पहले हम जो है देखते हैं, 15 पुरुष करते हैं कितना दिन लगता है? 25 दिन। तो एक पुरुष करेगा कितना? 15 गुणे 25 में। क्लियर? और अगर उसी काम को 25 महिलाएं करती हैं कितना दिन लगता है? 40 दिन। तो एक महिला करेगी 25 गुणे 40 में। तो हम यहाँ इस दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो जहाँ 25 और 25 से 25 काट दीजिए डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 15 पुरुष 15 पुरुष बराबर कितने के हो जाएंगे? 40 महिलाओं में। इसको चाहे तो सरल कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि यहाँ देखिए 15 पुरुष डायरेक्ट दिया है, तो 15 पुरुष के स्थान पे हम 40 महिला से काम करा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम इस 15 पुरुष के स्थान पे 40 महिला से काम कराएंगे और 25 महिलाएं पहले से हैं, तो 40 और 25 कितना हो गई टोटल 65 महिला। 65 महिला से काम करवाना चाहता है। तो देखिए जब यहाँ पे 25 महिलाएं करते हैं कितना दिन लगता है 40 दिन, तो एक महिला करेगी 25 गुणे 40 में, ये हमारा टोटल काम हो गया। और 65 महिलाओं से काम कराना चाहता है, बट्टे में क्या करेंगे 65 कर देंगे। तो इसको सरल करेंगे, 5 से कटेगा 13, 5 से कटेगा तो जब 25, 5 चौक 20, 200/13। चाहे तो इसको भाग दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में इसी की कार्डिंग है, तो 200/13 हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि एक चादर का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है और उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य कह रहा है इसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 था, 35 अधिक करेगा तो कितना करेगा, मार्क प्राइस करेगा 135, कितना करेगा 135 कर देगा। क्लियर। तो देखिए 20% की छूट दे रहा है, तो छूट दे रहा है 20%, 20% इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो 0 से 0 काट दीजिए, 2 पंचे 10, 5 से कटेगा 5 दिए 15, 5 7 35, 37 रुपए की छूट दे रहा है। 5 दिए 15, 1 मिनट, ये कटेगा नहीं इससे, 5 से काटेंगे इसको हम फिर से। 135 का हम डायरेक्ट 20% छूट दे रहा है, 20% छूट निकाल लेंगे, 20 चौके 80, तो 20 पंचे 100 हो गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 रुपए की छूट दे रहा है। बेच कितने में रहा था 135 में, 27 की छूट दिया तो कितना लाभ हुआ 8 का, और 8% हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 135 का डायरेक्ट 80% निकाल लीजिए, तभी आएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, और 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 7 35, तो डायरेक्ट आ जाएगा 4 7 28, और 4 दूनी 8, 2 10, 108 से कितना ज़्यादा 8%। क्लियर। चलिए अगला सवाल है, एकदम वही अनुपात समानुपात के तरीके का है ये। 49 गुणे 18 बटे में कितना 21, 3 7 तरीक 21, और 7 सता 49, 3 छक 18, 7 छक 42, ऑप्शन एकदम राइट आंसर। क्लियर। तो ये थे आपके पूरे के पूरे 15 सवाल अग्निवीर के एकदम। और अगर इसका पूरे का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रिवीजन कर दे सकते हैं। SDA 97 की ये जो है टेलीग्राम चैनल है SDA 97 के, इससे आप जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और एकदम रिवाइज कर सकते हैं और एकदम बेहतरीन हो जाएगी आपकी मैथ, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।